आज हम चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ HTML का टॉपिक पढ़े हैं क्रिएटिंग लिस्ट। समटाइम यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। कभी कभार आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो एक लिस्ट की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स की लिस्ट, लिस्ट ऑफ टीचर्स, टीचर्स की लिस्ट और लिस्ट ऑफ friends, etc. In the following we study that type of lists are available in HTML and how to create them. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि लिस्ट HTML में कौन सी यूज होती है और उनको बनाते कैसे। टाइप ऑफ लिस्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML: अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। जो हमारा फर्स्ट लिस्ट जो हम पढ़ेंगे वो है अनऑर्डर लिस्ट। इन एन अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर ऑफ लिस्ट आइटम इज नॉट इम्पोर्टेंट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, आप लिस्ट को किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट पे आ सकता है, जो फर्स्ट वाला है वो मिड में आ सकता है, ये आपकी मर्जी है। इन अदर वर्ड, शफलिंग ऑफ आइटम इन एन अनऑर्डर लिस्ट हैज नॉट इफेक्टेड। इन एन अनऑर्डर लिस्ट आप चीज़ों को अगर आगे पीछे करते हैं तो ये लिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट आप आगे पीछे कर सकते हैं। एंड लिस्ट इज क्रिएटेड इनसाइड द यूएल एंड यूएल। एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग उन्होंने बताया हुआ जिसके दरमियान में आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट आइटम इज एडेड विद LI टैग। लिस्ट आइटम को ऐड करने के लिए अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम्स को ऐड करने के लिए जो टैग यूज होता है वो है LI। उन्होंने एक कोड दिया हुआ है, HTML कोड है और यहाँ पे उसकी एक आउटपुट बताई हुई है। HTML कोड में देखिए एक ओपनिंग टैग उन्होंने लगाया हुआ है अनऑर्डर लिस्ट का और एक क्लोजिंग टैग लगाया हुआ है और दरमियान में उन्होंने क्या किया, दरमियान में उन्होंने लिस्ट आइटम्स बताई हुई हैं कि लिस्ट आइटम्स क्या हैं। ठीक है, अब देखिए हर आइटम के एक स्टार्ट में एक ओपनिंग टैग LI यूज हुआ हुआ है और एक क्लोजिंग टैग यूज हुआ हुआ है यानी कि \LI। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। एंड अनऑर्डर लिस्ट कीप ईच लिस्ट आइटम विद एन ऑर्डर्ड नंबर। अनऑर्डर लिस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अनऑर्डर लिस्ट में आप किसी भी तरह अरेंज कर सकते हैं, शफलिंग कर सकते हैं, इससे लिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट में आपको चीज़ें अरेंज करके रखनी होती है, एक ऑर्डर नंबर के साथ रखनी होती हैं। इफ़ यू अरेंज द ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में ऑल्सो चेंज। अगर आप चीज़ों को आगे पीछे करेंगे, शफल करेंगे, तो वो पूरा का पूरा लिस्ट है पूरे वो चेंज हो जाएगी, पूरी लिस्ट का मीन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर टीचर मेक a list of students with respect to their marks then definitely order will be matter। मार्कशीट बन रही है, मार्कशीट पे जो फर्स्ट पोजीशन जिसकी आई है वो सबसे पहले आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट में नाम लिखे जाएंगे। अगर आप इनको आगे पीछे कर देंगे यानी कि जो फिफ्थ है वो फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट पे लिख देंगे तो वो इफेक्ट होगा। एक उन्होंने भी यहाँ पे HTML कोड बताया, OL लिस्ट LI फर्स्ट आइटम। LI क्या है, लिस्ट आइटम के लिए जो टैग यूज होता है वो है फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम। अगर आप फोर्थ को, वही बात, जो अगर आप फोर्थ को फर्स्ट पे ले आएंगे और फर्स्ट को फोर्थ पे या थर्ड पे ले आएंगे तो ये इफेक्ट करेगा वर्क वेब पेज को या डॉक्यूमेंट को। थर्ड लिस्ट जो हमारे पास है वो है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। इट इज़ यूज व्हेन यू नीड टू शो सम टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। ये यूज होता है कि आपने कुछ चीज़ें बतानी है और ये बताना है कि उसकी डिटेल बतानी है, उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू राइट अ नेम ऑफ सब्जेक्ट you are studying in 9th class along with their introduction, then this type of list will be helpful। आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, आपने जो सब्जेक्ट्स रखे हैं उनके नेम्स आप बताने हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्पफुल है। The DL tag is used to define the description list or definition list। कौन सा टैग यूज होता है, DL। The DT tag is used to specify the term। DT tag यूज होता है टर्म को डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिक चीज को डिफाइन करने के लिए। और DD tag यूज होता है उस टर्म की, उस चीज की पूरी डिस्क्रिप्शन बताने के लिए। एक कोड है यहाँ पे HTML का एक कोड है जिसमें DL और DL एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग यूज हुआ है, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखने के लिए हम जो टैग यूज करते हैं DL वो यूज है, जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि DT यानी कि DT एक टैग है जो टर्म को डिफाइन करे और टर्म हमारे पास क्या है, कॉफी। उस टर्म के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है ब्लैक हॉट ड्रिंक। कॉफी क्या है, एक ब्लैक हॉट ड्रिंक चाहिए।
ठीक, और उस टर्म के डिस्क्रिप्शन को किस टैग में हमने लिखा हुआ है, DT में। फिर इसी तरह सेकंड टर्म जो यूज हुई है वो है मिल्क, और उसके डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है वाइट कोल्ड मिल्क। जब इसके आउटपुट देखें तो क्या आ गया, कॉफी ब्लैक हॉट ड्रिंक एंड मिल्क वाइट हॉट ड्रिंक। फिर हमारे पास है nested list। In a list item can be contain another list। इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ सकते हैं, यानी कि आप ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट भी लिख सकते हैं। इट इज यूजफुल फॉर सिचुएशन where you have multiple option for a single item in a list। क्या आपने एक ही लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के अंदर उसके सब लिस्ट बनानी है। For example, for writing table of content that contains subsection, for example, see the following code। एक कोड उन्होंने हमें बताया हुआ है, उस कोड से हम बता सकते हैं कि हमने कैसे नेस्टेड लिस्ट यूज की, कैसे हमने दो चीज़ों को एक ही लिस्ट में लिख दिया। यूएल हमारे पास जो टैग है, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग जो अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज हुआ है। उन्होंने कहा एक हमने टैग लगाया, उस टैग के अंदर हमने लिस्ट आइटम दो बता दी, एक है हमारे पास कॉफ़ी और दूसरी लिस्ट आइटम है हमारे पास टी। लेकिन टी के अंदर हमने इस लिस्ट के अंदर यानी कि टी के अंदर LI वाली लिस्ट के अंदर एक और टैग बना दिया यूएल के नाम से, अनऑर्डर लिस्ट के नाम से, जो है ब्लैक कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। क्या अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉफ़ी लानी है और एक टी लानी है। टी क्या होनी चाहिए, या तो टी में ब्लैक कॉफ़ी भी हो सकती है और ग्रीन टी भी हो सकती है। फिर एक लिस्ट आइटम एक और आ गया जिसमें है मिल्क, और फिर हमारे पास इनके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। आप ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ऐसे याद कर सकते हैं कि जितने आपके पास ओपनिंग टैग होंगे ना उतने क्लोजिंग टैग होंगे। क्लोजिंग टैग की पहचान क्या है कि उसमें बैकस्लैश यूज होता है, जैसे 1 1 2 3 4 5 एंड 6 7 हमारे पास ओपनिंग टैग थे, अब हमारे पास 7 ही क्लोजिंग टैग होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। इससे आपके क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमने लगा दिए या नहीं, और एरर नहीं आएंगे आपके डॉक्यूमेंट में।